Hi, I'm Dinesh and I welcome you on my YouTube channel L for Literature। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत फेमस पोएम की, द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय एन अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब ये पोएम इतनी सिंपल है कि इंडिया में ये 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाई जाती है और इतनी कॉम्प्लेक्स है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ाई जाती है। शुरू करते हैं इस पोएम के कुछ की फैक्ट्स के साथ। सो द नैरेटिव पोएम द रोड नॉट टेकन was published in 1916 in Mountain Interval. This poem has 20 lines divided into 4 stanzas of 5 lines each, and the rhyme scheme of each stanza is A B A A B. तो इस पोएम का जो नैरेटर है वो बेस्ड है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के एक बहुत अच्छे दोस्त एडवर्ड थॉमस पे। फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग थॉमस एक ऐसा इंसान था कि जब भी उसके पास 2 चॉइसेस होती थी तो वो एक ऑप्शन चूज़ करने के बाद हमेशा इस बात से दुखी रहता था कि उसने दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं चुना। फ्रॉस्ट के बायोग्राफर लॉरेंस थॉम्सन के अकॉर्डिंग एक बार जब फ्रॉस्ट इस पोएम को रिसाइट कर रहे थे तो उन्होंने ऑडियंस से खुद कहा कि ज़रा गौर फरमाइए, ये पोएम जितनी सीधी और आसान दिखती है उतनी है नहीं। और यही बात अब मैं आपसे कहता हूँ कि ज़रा गौर फरमाइए। शुरू करते हैं। 2 roads diverged in a yellow wood। तो ये पोएम शुरू ही होती है एक मेटाफर के साथ, 2 roads। अब ये 2 रास्ते कोई आम रास्ते नहीं हैं, ये ज़िंदगी का वो दोराहा है जब आपको 2 में से कोई एक चुनना होता है। आप दोनों भी चुनना चाहते हो पर आप दोनों नहीं चुन सकते, आपको दोनों में से कोई एक ही चुनना होगा। ऐसी ही सिचुएशन है नैरेटर की। ऑटम के सीज़न में नैरेटर एक फॉरेस्ट में था, उसके सामने भी 2 रास्ते थे। अब उसने दोनों रास्तों को दूर तक देखा जितनी दूर तक वह देख सकता था, पर फिर रास्ते मुड़ गए और वह आगे नहीं देख सकता था कि आगे वो रास्ते कैसे होंगे। ऐसे ही ज़िंदगी में भी हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे चॉइसेस, हमारे डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, पर भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये तो किसी को नहीं पता। और फिर नैरेटर ने वो रास्ता चुना जिस पे थोड़ी ज़्यादा घास थी, जिससे शायद थोड़े कम लोग गुजरे होंगे। अब यहाँ पे थीम है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कन्फर्मिटी की। हमारे सामने भी जो 2 रास्ते होते हैं तो उनमें से एक रास्ता वो होता है जिस पे सारा समाज जाता है और समाज के अकॉर्डिंग हमें भी उसी रास्ते पर जाना चाहिए। पर एक रास्ता वो होता है जिस पे हमारा मन जाना चाहता है पर समाज की नज़रों में वह रास्ता सही नहीं होता या समाज उसे कंफर्म नहीं करता कि इस पे आपको जाना चाहिए। अब जब नैरेटर उस रास्ते पर आगे बढ़ता है तो वह यह देखता है कि इस रास्ते पर भी काफ़ी लोग गुज़र चुके हैं, पर कोई भी कदमों के निशान इस रास्ते से वापस नहीं जाते। तो यानी कि ये ज़िंदगी का वो रास्ता है जो आप एक बार चुनते हो तो उससे वापस नहीं जा सकते। ये वैसा ही डिसीजन है कि एक बार जो हो गया सो हो गया, देयर इज़ नो गोइंग बैक। नैरेटर ने सोचा था कि अगर ये रास्ता सही ना हुआ तो दूसरी बार मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा, पर वह ये जानता है कि ज़िंदगी में एक रास्ता दूसरे रास्ते की तरफ जाता है पर कोई भी रास्ता वापस नहीं आता। अब नैरेटर फ्यूचर के बारे में सोचते हुए कहता है कि जब वह बूढ़ा हो जाएगा तो एक गहरी सांस के साथ बताएगा कि मैं ज़िंदगी में एक दोराहे पर था, मुझे 2 में से कोई एक रास्ता चुनना था और मैंने वो चुना जो ज़्यादातर लोग नहीं चुनते, और आज जो कुछ भी है ये उसी निर्णय का नतीजा है। आपने देखा होगा कि हम हमेशा सोचते हैं ज़िंदगी में कि अगर उस वक्त मैंने ये किया होता तो मैं आज वहाँ होता, क्योंकि उस वक्त मैंने वो किया तो मैं आज यहाँ हूँ। इसी तरह नैरेटर भी अज्यूम कर रहा है कि जब वह बूढ़ा हो जाएगा बहुत वक्त के बाद, उसे याद आएगा उसे उसका वो डिसीज़न जो उसने 2 रास्तों में से एक रास्ता चुना।
इस तरह से ये पूरी पोएम एक एक्सटेंडेड मेटाफर है। एक्सटेंडेड मेटाफर वो होता है जो थ्रू आउट द पोएम रहता है। और अगर आप मेटाफर को और अच्छे से समझना चाहते हैं या मेटाफर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने मेटाफर की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो देख सकते हैं।